वेलकम बैक। पिछले वीडियो में मैंने क्लास 7 चैप्टर 2 मैथ्स घातांक की वर्कशीट डिस्कस करी थी। 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, उसके सारे आंसर भी बता दिए थे। अब हम उस बची हुई आधी शीट को भी डिस्कस कर लेते हैं आज इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। छठा क्वेश्चन था, 5वें क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में किया था, तो अब हम छठे क्वेश्चन से इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो छठा क्वेश्चन हमारे पास है, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो जैसा गुणनखंड मैंने पिछली बार किया था वैसे ही यहाँ पर भी करना है। 540 पहला नंबर है, तो 540 2 से कटेगा, ये इवन है ना, 2 से कट जाएगा, 2 1 बचा 7 ये होगा। फिर 2 से जाएगा 1 3 6 1 बचा 135। 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, मैंने बताया था 5 से हर वो नंबर जाएगा जिसका इकाई में जो संख्या है वो या तो 5 है या तो 1 है, 5 है या तो 0 है। तो हर वो नंबर 5 से भाग किया जा सकता है। तो 5 दूनी 10, 3 बचा 35 हो गया, 7 35, 3 9 3 3 3 और 1, ये होगा 1। अब आप देख सकते हैं, तो गुणनखंड विधि से हमने इस तरीके से हल कर लिया है और इसको हम लिख सकते हैं 540। एक सेकेंड, 540 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जिसको मैं लिख सकती हूँ क्योंकि दो बार है इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 5 एक ही बार है तो हम ऐसे ही लिख देंगे। 3 बार है तो 3 को हम इस तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। अब पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आंसर की लास्ट में होगी, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए जो मैं जितना यहाँ सॉल्व कर रही हूँ वही इसका फाइनल आंसर है, तो इस 6th क्वेश्चन के लिए कोई भी आंसर की में नहीं होगा। दूसरा पार्ट है 128, जिस तरीके से ये किया वैसे ही ये भी करना है। 128 को 2 से जाएगा 6 4। सबसे पहले छोटे से कर देखते हैं। सबसे छोटा है 2, ठीक है, 1 से तो सभी नंबर जाते हैं इसलिए 1 से हम चेक नहीं करते। उससे बड़ा जो है वो 2 है, ठीक है, 1 से बड़ा, और वैसे सबसे छोटा क्या है 2। उससे हम पहले डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर भाग हो जाएगा तो ठीक है, अगर भाग नहीं होता तो हम 3 पे जाते हैं। अगर 3 से भी भाग नहीं दे सकते तो हम 5 पे जाते हैं। इस तरीके से बढ़ते हैं। और गुणनखंड विधि में प्राइम नंबर से ही भाग करने का देखा जाता है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या है वो पिछले वीडियो में इसी वर्कशीट को जब डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, ठीक है। तो 128 64 यहाँ आ गया। फिर ये 64 भी 2 से जाएगा 32, फिर 32 2 से जाएगा, 16 2 से जाएगा, 8 2 से जाएगा, 4 2 से जाएगा और 2 1 से जाएगा। तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो 128 हो जाएगा 2 की पावर 7, डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। 343, अगर वैसे डायरेक्टली 343 जो है वो 7 का क्यूब होता है, ठीक है, करके बताती हूँ कैसे। 343 जो है वो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इवन नहीं है। फिर मैंने बोला उससे बड़ा प्राइम नंबर देखेंगे 3 से नहीं जाएगा क्योंकि जब आप इसको ऐड करेंगे 3 + 4 + 3 आएगा क्या 10, और 10 3 से नहीं जाता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से नहीं जाएगा। 5 से भी नहीं जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे आएंगे 7, तो 7 हम यहाँ पे लिख देंगे। 7 से ये जाएगा 49 टाइम्स, ठीक है। आप अपने आप भाग करके देखिएगा, यही आपको मिलेगा। फिर 49, आपको अगर टेबल याद होगी 7 की, तो 7 7 जा 49 होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली उस तरीके से यहाँ लिख दे रही हूँ। तो आपने देखा कि 343 को जब हमने किया तो 7 3 बार आ रहा है, यानी कि 343 7 3 बार, जैसा कि मैं पहले बोल चुकी हूँ। तो यही इसके फाइनल आंसर हैं। ये है 7 की पावर 3, ये है 2 की पावर 6, और ये क्या था 2 की पावर 2 इंटू 5
इंटू 3 की पावर 3, यही इसके फाइनल आंसर है। ठीक है, सही या गलत बताना है। 7वां क्वेश्चन है 3 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2 बराबर है या नहीं 18 की पावर 6 के। अगर बराबर होगा तो ये जो कथन है वो सत्य है, अगर बराबर नहीं है तो कथन असत्य है। सिंपल सी बात है। पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे हम। तो 3 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब फिर वही बात है, 6 की पावर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या बात है, इस 3 की पावर 2 को, एक सेकेंड, ये 3 इंटू 3 में लिख सकती हूँ 9, ये 3 इंटू 3 में लिख सकती हूँ 9, और ये 6 इंटू 6 में लिख सकती हूँ 36, है ना। तो 9 इंटू 9 इंटू 36, यही आपको करना है। अब यहाँ पर जब तक आप फाइनल आंसर नहीं लाएंगे तब तक आप इसको चेक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि हम ये पता लगाएं कि जब हम 9 का 9 में गुणा और फिर उसको 36 में गुणा करते हैं तो कितना आता है। तो अगर आप इसको गुणा करके देखेंगे तो 9 इंटू 9 होता है 81, ठीक है, और 81 इंटू 36 होगा 2916, ठीक, 2916। अब ये हो गया। अब मुझे करना है 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324। ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ़्ट हैंड साइड, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों जो है वो आपस में बराबर, ये है लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये 18 की पावर 6 है, सॉरी 18 की पावर 6 है। एक सेकेंड, 18 की पावर 6 तो कभी भी 2916 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत लंबा जाएगा, वो 6-7 डिजिट में जाएगा उसका मल्टीप्लिकेशन। इसीलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो ये कथन असत्य है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। 9 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 6 इंटू 9 बराबर है 9 की पावर 9 के। तो ये तो सीधा सीधा दिख जाता है। ये एक रूल भी है कि जब आधार सेम हो तो अगर जो घात की पावर होती है, जब आधार सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो घात की पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, आधार सेम है 9 और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो घात पावर ऐड हो जाएगी। 3 और 6 को जब आप ऐड करेंगे आएगा 9, तो 9 की पावर 9 ही होगा, बराबर है, इसीलिए ये सेकंड पार्ट सत्य है, मतलब ये कथन सही है। 4 की पावर 0, मैंने बताया है किसी भी संख्या के ऊपर 0 पावर लगी होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये तो बिना कुछ सॉल्व किए असत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा पार्ट अगर हम देखें, क्या बोल रहा है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 है 25, ठीक, बॉक्स लगा है बीच में। 2 की पावर 5, अब 2 की पावर 5 आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि 2 को 5 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, आएगा 32। अब आप बताइए 32 बड़ा है कि 25? 32 बड़ा है, साइन ऐसे लगना चाहिए, लगा ऐसे है, तो ये भी असत्य हो गया। ठीक, अब हम 5वां पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या है। AXY ये सही है, क्यों? क्योंकि मैंने, अगर आपको याद हो, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बताया था कि किसी का भी पावर x है और उसके बाहर y लगा है तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये एक रूल ही है, ठीक है, ये एक रूल है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 घात के रूप में लिखना है, लेकिन आधार हमारा 2 है। अगर मैं इसको सिंपल घात के रूप में लिखूं तो ये जाएगा 4 की पावर 5, लेकिन क्या बोल रहा है कि आधार 2 के साथ घात के रूप लिखना है, यानी कि आधार यहाँ पर मेरी तो 4 है, मुझे इसको 2 बनाना है। तो मुझे पता है कि 4 है 2 का स्क्वायर, है ना। तो मैं क्या करूँगी, 4 की पावर 5 जो है उसमें 4 को लिख दूँगी 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 4, और इसके ऊपर क्या 5 पावर लगी है, 5 पावर ऐसे लगा दी। अब देखो यही वाला रूल आ गया यहाँ पर, तो 2 की पावर 10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर
10 इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। मानक रूप में लिखना है। मानक रूप क्या मतलब था कि बस एक नंबर मतलब एक नंबर के बाद डेसिमल होना चाहिए, बाकी कुछ नंबर हो और उसको 10 की पावर में हम चढ़ा देंगे। मानक रूप की एक्सरसाइज मैंने कराई है। अगर आपने सारी एक्सरसाइजेस देखी होंगी तो आपको ये वर्कशीट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। उन सभी एक्सरसाइजेस का निचोड़ है ये, सारे क्वेश्चन हैं उन एक्सरसाइजेस से। इसका मुझे मुझे इसको मानक रूप में लिखना है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैंने आपको बताया मानक रूप क्या होता है, एक्सरसाइज भी करी हुई है हमने इसकी। जो नंबर है 703 उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे और बाद में कितने ज़ीरो हैं उसको 10 की पावर में चढ़ा देंगे। एक ज़ीरो है तो 10 की पावर 1, 2 ज़ीरो 10 की पावर 2, 3 ज़ीरो 10 की पावर 3। इस तरीके से जितने ज़ीरो होंगे उसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 703 पॉइंट लगा के कितने ज़ीरो हैं यहाँ पर 4, तो 10 की पावर 4 लिख देंगे, ठीक है, 10 की पावर 4। अब इसको हम 7.03 इंटू 10 की पावर, अब देखिए ये क्या हुआ। अगर मानक रूप में क्या होता है, एक डिजिट बाद ही मुझे डेसिमल लगाना होता है। तो यहाँ पर तो मैंने 3 डिजिट बाद लगाया था, मुझे 1 डिजिट बाद चाहिए, तो मैं इस डेसिमल को यहाँ लाऊंगी और यहाँ लाने के लिए उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब 10 की पावर में भी तो चेंजेस होंगे ना, यहाँ पर था 10 की पावर 4, यहाँ पर होगा 10 की पावर 6। अब आप इसको अगर बड़ा करके लिखेंगे तो 7.0, अच्छा अगर मैं इसको बड़ा करके लिखूं, ठीक है, मतलब डेसिमल हटाना है मुझे, तो क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे 703। तो ऐसे लिख देंगे 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 2 में तो ये डेसिमल हटेगा, तो ये 703 होगा। बचा क्या, 10 की पावर 4। तो 1 2 3 4 ज़ीरो हम लगा देंगे। देखिए यही नंबर है जो क्वेश्चन में था, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, मतलब मानक रूप होगा ये, यही आपका फाइनल आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है ये। अब अगर इसमें आप ज़ीरो को गिनेंगे तो 12 ज़ीरो हैं, ठीक है, आप गिन लीजिएगा 12 ज़ीरो हैं। तो 7.5 लिखा हमने, एक डिजिट बाद लगाना है 7.5 इंटू 10 की पावर 12 होना चाहिए ज़ीरो, लेकिन हम एक डिजिट बाद डेसिमल लगा रहे हैं तो इसको भी हम गिनेंगे, तो 10 की पावर 13 चढ़ेगा। 12 ज़ीरो का और एक इसका, ठीक। अब अगर आप इसको बढ़ा कर लिखेंगे तो ये होगा 75, एक डेसिमल हटेगा, बचेगा 10 की पावर 12, तो 12 ज़ीरो लग जाएंगे जो कि, तो इसका आंसर है 7.5 इंटू 10 की पावर 13, ठीक, यही इसका फाइनल आंसर है। अब इसको हमें लिखना है, तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए फिर वही चीज़ है 4.83 इंटू 10 की पावर 7। तो इस 10 की पावर 7 का 2 ज़ीरो, मतलब 2 ज़ीरो तो यहीं पर चले जाएंगे, 483 बनाएगा, ठीक। बचा कितना, 10 की पावर 5 बचा, तो यही इसका आंसर होगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 ज़ीरो लगा के, ठीक है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, इसको ठीक से लिख देती हूँ, चलो 4 8 3 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 ज़ीरो लगा के यही इसका आंसर होगा। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करिए, इस वीडियो में भी एंड में एक इमेज आएगी और उसमें आंसर की होगी, आप वहाँ से फाइनल आंसर्स चेक कर सकते हैं। फिर है हमारे पास 3.64 इंटू 10 की पावर 5, तो 364 तो ऐसे ही लिख देंगे, 10 की पावर 5 में से 2 जो है वो डेसिमल हटाने में चले गए, तो 364 हुआ और 10 की पावर 3 बची। 10 की पावर 5 में से 2 जो है वो डेसिमल प्लेस हटाकर ऐसे नंबर लिखने में चले गए, तो 10 की पावर 3 बचा, यानी कि ये 3 ज़ीरो है, ठीक, यही इसका फाइनल आंसर है।
अब 8 की पावर 2 बराबर है किस संख्या के, मतलब 8 की पावर 2 होता है 64। 8 की पावर 2 होता है 64। अब आपको क्या करना है, हर एक ऑप्शन को सॉल्व करना है और फिर देखना है कि कौन सा ऑप्शन 64 आंसर दे रहा है। जो भी 64 देगा वही इस क्वेश्चन का 11th क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अगर आप इसको करके देखें 2 की पावर 8, ये हो गया 8 बार 2 हमने लिख दिया। तो अब ये क्या होगा, 2 2 सा 4, ये होगा 2 2 सा 4, ये होगा 4, ये होगा 4 और ये होगा 4, यानी कि 4 इंटू 4 हुआ 16, 16 4 सा हुआ 64 और 64 4 सा क्या होता है, 64 4 सा होगा 4 4 सा 16, 6 4 सा 24, 256। तो ये हुआ 256, 64 के बराबर नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब 2 की पावर 6 2 12, 2, अब देखो 2 की पावर 8 जब 256 आ रहा है तो 2 की पावर 12 तो जाहिर सी बात है 256 से बड़ा ही होगा, है ना। और अगर 256 से बड़ा होगा तो 64 के तो बराबर ये भी नहीं होगा, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम इसमें आते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 6। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, 2 इंटू 2 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 2 सा 32, 32 2 सा 64। देखिए ये 6 बार लिखा और इसका मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 64। 8 की पावर 2 भी होता है 64, यानी कि आंसर है ऑप्शन सी। ठीक, तो यहीं पर ये वर्कशीट ख़त्म होती है। सारे आंसर डिस्कस कर लिए हैं, अब आप इसकी आंसर की देख लीजिए।